प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। पूर्वांचल, पश्चिम बिहार और नेपाल में इंसेफेलाइटिस बीमारी ने अपने आगोश में हजारों की संख्या में मासूमों की जान ली। लेकिन 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री ने इस बीमारी से लड़ने के लिए दस्तक अभियान की शुरुआत की। इस अभियान ने काफ़ी हद तक इंसेफेलाइटिस बीमारी पर रोक लगा दी है, लेकिन अभी भी पूर्वांचल, पश्चिम बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां से कुछ मरीज मिल जा रहे हैं। आपको बता दें, इंसेफेलाइटिस बीमारी पूर्वांचल, पश्चिम बिहार और नेपाल के लिए अभिशाप बन चुकी थी। हर साल लगभग हजारों की संख्या में मासूमों की मौत इस बीमारी से हो जाती थी। इस मुद्दे को लेकर बतौर सांसद योगी आदित्यनाथ ने सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इस बीमारी पर पूर्ण रूप से रोक नहीं लग पा रहा था। जैसे ही जून और जुलाई के महीने से बरसात शुरू होती थी, यह बीमारी मासूमों पर कहर बरसकर बरसना शुरू हो जाती थी। लेकिन जब बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दस्तक अभियान की शुरुआत की, इस बीमारी पर काफ़ी हद तक रोक लग पाया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का काफ़ी असर इस बीमारी पर पड़ा है। इस मुद्दे पर प्रभात खबर के रिपोर्टर ने चीफ कैंपेनर डॉक्टर आनंद सिंह से खास बातचीत की। चालू होते ही इसके मरीज आना शुरू हो गए थे। अभी क्या स्थिति है कि पूर्वांचल सहित नेपाल और पश्चिमी बिहार जुड़ा रहता था जो एक रोग वाले था, अभी क्या स्थिति है? देखिए, गोरखपुर आसपास और उत्तर प्रदेश के तो जिलों में ये जो एईएस और ये जो एनकेफेलाइटिस के जो केसेस थे कम तो ज़रूर हो गए हैं। इसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दस्तक कार्यक्रम है वो बहुत कारगर हुआ है और मल्टी डिपार्टमेंटल अप्रोच जो हुई है, कई विभागों को एक साथ लेकर के चलने की, जागरूकता की, साफ़ सफाई की, टॉयलेट्स की और शुद्ध पेयजल की, इन सब चीज़ों की वजह से कम हो। लेकिन यहाँ मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता, ये बीमारी अभी भी पूरी तरह से बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और नेपाल वगैरह में अभी है। इसको अगर वाकई हम ईमानदारी से ख़त्म करना चाहते हैं तो जो एनकेफेलाइटिस उन्मूलन अभियान ने 2005 से लगातार लड़ाई लड़ करके और 2012 में एक नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड एनकेफेलाइटिस, इसको नीप हम लोग शार्ट में कहते हैं, बनवा लिया था, उसको लागू करना चाहिए। क्योंकि अब योगी जी जाहिर सी बात है बिहार में तो नहीं काम करेंगे फ़िलहाल अभी, और न ही असम में होगा न वेस्ट बंगाल में। जब नेशनल प्रोग्राम होगा तो ये उसी तरह से उन्मूलित हो जाएगी जैसे कि आपने 2013 में पोलियो को उन्मूलित किया क्योंकि नेशनल प्रोग्राम था, जैसे कि आपने 1977 में स्मॉल पॉक्स को उन्मूलित किया इसी देश ने नेशनल प्रोग्राम के जरिए। तो अगर हम चाहते हैं कि इस बीमारी का पूरा समूल नाश, उन्मूलन, खात्मा हो जाए तो जाहिर सी बात है कि नेशनल प्रोग्राम लागू करना होगा। डॉक्टर, थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा सा ये डिफाइन कर दें कि जो एईएस और जेई है होता क्या है? देखिए, एईएस एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर जेई आता है। एईएस मतलब उसके जो शाब्दिक अर्थ है एक्यूट एनकेफेलाइटिस सिंड्रोम। उस एक्यूट एनकेफेलाइटिस सिंड्रोम के अंदर ही आता है जापानी एनकेफेलाइटिस, एंट्रोवायरल एनकेफेलाइटिस, स्क्रब टाइफस, हर्पीज जास्टर की वजह से एनकेफेलाइटिस, ये सब उसके भाग हैं। जैसे गोरखपुर के तमाम मोहल्ले हैं, उसी तरह से ये जो एईएस ब्रॉड टर्म है उसके अंदर जेई भी है, एंट्रोवायरल भी है और स्क्रब टाइफस भी है। तो बेसिकली इसको जो है एक ग्रुप का नाम, एक सिंड्रोम का नाम दिया गया जिसके अंदर कई तरह के कारण हैं, जो एक मच्छर जनित एनकेफेलाइटिस हो गई, जल जनित जो है एनकेफेलाइटिस हो गई, उसी तरह स्क्रब टाइफस वाली एनकेफेलाइटिस हो गई। तो ये फ़र्क है, अलग अलग एनकेफेलाइटिस को एक में ग्रुप करके, क्योंकि सिम्टम्स सब में मस्तिष्क के ज्वर के होते हैं और कारक जो है मतलब अलग अलग हैं, तो सबको एक ग्रुप में मिला करके एईएस कहते हैं। और जेई और स्क्रब टाइफस और एंट्रोवायरल ये इसलिए कॉमनली नोन काजेज़ हैं। तो जेई तो टीका लगने की वजह से यहाँ तो काफ़ी कम हो गई है, लेकिन एंट्रोवायरल कुछ छुटपुट केसेस ज़रूर होते हैं, अभी भी होते हैं, और स्क्रब टाइफस के भी केसेस आते हैं। तो ज़्यादा केसेस गोरखपुर में कहाँ से आते थे और कौन से ज़्यादा मरीज मिलते थे, जेई के या एईएस के? देखिए, जेई भी 2006 में जब एनकेफेलाइटिस उन्मूलन अभियान ने जो टीके के लिए बहुत मशक्क़त करके और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जो है अनुरोध करके
लगवाया तो जापानी एनकेफ्लाइटिस 2007 से तो काफ़ी कम होते धीरे धीरे चली गई। अब इक्का दुक्का केसेस ज़रूर मिलते हैं। रही बात जल जनित एनकेफ्लाइटिस की, तो उसके लिए जो हम लोगों ने मुद्दा उठाया था कि स्वच्छ पेयजल सबको मुहैया हो इंडिया मार्क 2 के ज़रिए। दूसरे ये स्वच्छ शौचालय 2006 में 7 में ही हम लोगों ने शुरू किया था। स्वच्छ शौचालय हर घर में न सही 5 घर 10 घर पे हो, तो अब तो हर घर की बात हो रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये तो कम हो गए, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि लोग, जैसा कि ICMR की रिपोर्ट है कि स्क्रब टाइफस के केसेस बढ़ गए, और कुछ मिसनामस भी होते हैं। जैसे बिहार में कहते हैं वो लीची खाने से मर जाते हैं, जो केसेस तो होते हैं एनकेफ्लाइटिस के, लेकिन वो कहते हैं लीची खाया उसकी वजह से मर गया। लीची खाने से क्यों मर जाएगा? लीची खाने से कोई मरने की बात तो आती नहीं है। लीची बहुत से लोग खाते हैं, सब तो नहीं मरते, बच्चे ही क्यों मरते हैं? तो ये चीज़ें हैं। तो नेशनल प्रोग्राम में सारे जितने AES के जितने कारक हैं उन सब के लिए प्रिवेंशन के लिए अलग कार्यक्रम होगा, ट्रीटमेंट के लिए अलग कार्यक्रम होगा, और सर्विलांस के लिए होगा, शोध के लिए होगा। और वो जो कॉम्पैक्ट प्रोग्राम 10 सूत्री कार्यक्रम 2006 में हम लोगों ने भारत सरकार को भेजा था, उस पर कार्यक्रम 2012 में बन भी गया। अगर देश से खात्मा करना है तो फिर दोहरा रहा हूँ कि हमें वही नेशनल प्रोग्राम लागू करना होगा, वरना खाली यूपी से ख़त्म हो जाने का मतलब ये नहीं है कि एनकेफ्लाइटिस भारतवर्ष से चली गई। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।